नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भोपाल के सिरोंज मॉल के पास शराब की बोतलों से भरा ट्रक पलट गया। ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक पलट गया, जिसके कारण रेलिंग तोड़कर पलट गया ट्रक और जाकर टकरा गया रोड पर, और रोड पर पूरी तरीके से शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि सिरोंज के लटेरी नाका की यह घटना बताई जा रही है। लोगों को पता लगा कि ट्रक में शराब की बोतलें हैं तो लोग बोतलों को लूटने लगे। भोपाल से सिरोंज मॉल लेकर आया था ये ट्रक शराब से भरी हुई बोतलें। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचे तब तक काफी ज्यादा मात्रा में शराब लूट चुकी थी। औरैया नगर में स्थित आर्य समाज मंदिर में आज आर्य समाज के 112वें वार्षिक उत्सव और महर्षि दयानंद के 200वें जन्म शती के अवसर पर 200 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर नगर के लोगों ने जोड़ों सहित पहुंचकर यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य डॉक्टर प्रियवृंदा भारतीय ने कहा कि हमारा धार्मिक ग्रंथ वेद है, हमें वेदों की ओर लौटना होगा, वेदों को पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। प्रांतीय संचालक पंकज आर्य ने यज्ञ संपन्न कराया। नगर में इतने विशाल यज्ञ को देखने के लिए काफी मात्रा में भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। आर्य समाज मंदिर में लोग एकत्रित होकर इस यज्ञ को संपन्न किए। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है चारों तरफ। जहां कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक औरैया जनपद के विधुना में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी माफिया विशेष संप्रदाय का था, उसकी मिट्टी पर और उसकी कब्र पर रोने गए हैं और आंसू बहाने गए हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव पर भारत में अनेकों पाकिस्तानी बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पाकिस्तान बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये धमकी तो उनका चरित्र है, कोई आज का नहीं है। जब से राजनीति संभाली है, राजनीति करना शुरू किया है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो तब से लगातार मुझे धमकियाँ मिलती थी, न जाने अनेकों धमकियाँ मिलती हैं। अखिलेश यादव जी ने खुद धमकी दिलवाई, और धमकी से भी जब मैं नहीं डरा 2014 में, तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे कराकर मुझे जेल भी भेजने का काम किया और मेरे परिवार को भी प्रताड़ित करने का काम किया, बहुत कुछ ऐसा किया। तो कुल मिलाकर ये धमकियाँ राजनीति में मिलती रहती हैं, लेकिन हम लोग विचारों के लिए काम करने वाले हैं। और अखिलेश की गुंडागर्दी और ये जो माफियागिरी और ये दंगाई जो प्रवृत्ति इनकी जो है, तो इसके खिलाफ तो हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। सुल्तानपुर में जहां चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी प्रॉपर्टी डीलर विजय नारायण सिंह की पार्टी मनाने के दौरान शहर के दरियापुर तिहारे पर हत्या कर दी गई है। सरेआम हुए इस हत्याकांड से शहर में सनसनी फैल गई है। मृतक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह उर्फ बब्बन का भतीजा एवं भारतीय जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का चचेरा भाई है। काफी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर एसपी वर्मा ने घटना की कुलसी के लिए शिव सिटी शिवम मिश्रा के नेतृत्व में 4 टीम गठित कर दी है। महत्वपूर्ण शहर के लक्ष्मणपुर क्षेत्र के कसके संविदा चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा हलचल में आ गई थी। दरअसल आपको बता दे चले कि जिसमें अपने भाई अजय नारायण सिंह के साथ विजय नारायण सिंह को भी पुलिस ने सह अभियुक्त बनाया था। कुछ माह पूर्व ही विजय की जमानत हो गई थी। रविवार यानी कि बीते दिन शाम पार्टी मनाने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इस घटनाक्रम में एक अन्य शख्स ने घायल होने की खबर भी दी है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। यह हत्याकांड किस वजह से हुआ, अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज होता जा रहा है। चुनाव को लेकर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार भी अब चुनावी मैदान में उतर गया है। जहां बीते दिनों उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे मुंगावली दौरे पर पहुंची थी, तो वहीं आज युवा सम्मेलन में शामिल होने उनके बेटे महानार्यम सिंधिया मुंगावली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले नगर परिषद कार्यालय के सामने स्थित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर फूल माला पहनाई और उसके बाद से संबोधन शुरू किया। तो मोदी जी का और श्रीमद महाराज साहब का सबसे अव्वल नाम रहे। कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया, जिन्होंने दिन रात इस क्षेत्र के विकास में लाखों करोड़ों अरबों रुपए की सौगातें दी। आज जिस विभाग के मंत्री हैं
ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अयोध्या में 20 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनाकर तैयार किया, 20 महीने के अंदर। क्या वाले मुझे पूछ रहे थे कि भैया आप थकते नहीं हो, इतने लोगों से मिलते हो, इतने कार्यक्रम में जाते हो, आप थकते नहीं हो, अभी भी आप मुस्कुरा रहे हो। तो मैंने कहा अरे इतने प्यार से, इतने दमदार जोश से अगर मेरे प्यारे परिवार के साथियों मुझे ऐसे इस तरह मिलेंगे तो कहाँ जाएगी मेरी शक्ति भाई, इनके पास ही तो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।